हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। राम शरण प्रभु जी, अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सेम प्रभु श्लोक बोलूं? सेम श्लोक ना? अनुवाद रिपीट कराइएगा। हे पार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं, वे क्षत्रिय सुखी हैं, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। इंदु माता जी, तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निजीरतय पर सैन्यादि शिक्षितम धर्मेण पालियेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रुओं राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों की तरह लाभ होगा। इस श्लोक में प्रभु जी बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म याद दिलाने के बाद क्षत्रिय के लिए ऐसे युद्ध की उपयोगिता बताई। भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्म और मान्यता की रक्षा उनका सबसे परम कर्तव्य है। ऐसे युद्ध से धर्म और समाज की रक्षा तो होती ही है, लेकिन उस क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आगे इसमें श्लोक में बताया गया कि जैसे इस श्लोक में है, यद्रच्छया चौपपन्नम स्वर्ग द्वारम पार्वतम। हाँ, कि जैसे कि पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के सुई की तीखी नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। सुखीने क्षत्रिया पार्थ लभते युद्धम ईदृशम। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए।
और आगे इसमें बताया गया है कि ऐसा माना जाता है कि जैसे मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद हुआ है, अतः मनुष्य का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इस जन्म का उपयोग सही ढंग से करना अति आवश्यक है। यदि इस जन्म का उपयोग सही ढंग से नहीं कर सके तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। इस बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे यदि हमें दान के रूप में कुछ रुपए प्राप्त हुए हैं और हम उसका सदुपयोग न कर गलत चीजों में उसका उपयोग कर दें तो दोबारा कोई हमें दान नहीं देगा। एक और उदाहरण इसमें आता है द्वारा है, इसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यदि किसी कंपनी में हमें कोई ओहदा प्राप्त हुआ हो और यदि हम उसका सदुपयोग न करें, अर्थात उस ओहदे के लिए जिन कार्यों को हमें करने का लक्ष्य मिला है, यदि उस कार्य को न किया जाए तो कंपनी का मालिक उस ओहदे से हमें हटा देगा। इसी तरह यदि हम मनुष्य रूपी जीवन में ठीक जानवरों के जैसे ही बर्ताव करें तो हमें पुनः मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिल सकता। जानवरों सा बर्ताव का तात्पर्य जानवरों सा भोजन ग्रहण करना, घूमना फिरना, सो जाना, दूसरे दिन फिर इसी कार्य में लग जाना मनुष्य अन्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। और यदि हम अपनी श्रेष्ठता का परिचय न दे सकें तो पुनः उन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जिसमें काफी कष्ट को झेलना पड़ा था। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जीवन के हर एक सुख को प्राप्त कर सकता है। हमारा जन्म कई योनियों में हुआ था जिसमें हमने न जाने कितने ही कष्टों को भोगा। आज जब हमें मनुष्य रूपी शरीर मिला है तो भी हम अपने मन के हाथों वशीभूत होकर नरक में ही गिरते जा रहे हैं। नरक में गिरने का तात्पर्य यह है कि हम मन के वशीभूत होकर उन कर्मों को किए जा रहे हैं जो फिर से उन्हीं योनियों में जन्म के लिए विवश करेगा जिस योनि में हमने कष्टों को झेला था। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, लेकिन स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने के लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। हमारा युद्ध किसी और से नहीं है, हमारा युद्ध स्वयं के मन से ही है। मन को मारने के लिए बुद्धि का संपूर्ण उपयोग अति आवश्यक है। हमें बुद्धि को मन के साथ न लगाकर आत्मा के लिए लगाना चाहिए। मनुष्य जीवन का प्रमुख लक्ष्य स्वयं को जानना ही है, अर्थात आत्मा योग ही है। अतः हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा की उन्नति के लिए रात दिन संघर्ष करें, या यूं कहें कि मन के साथ लड़ते रहें। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं हो जाएगी। यदि हम आत्मा के लिए समय दें तो आत्मा हमारे लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वह आत्मा के द्वारा स्वतः पूरा कर दिया जाएगा। संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वयं को जानना ही है। जो स्वयं को जानने के लिए प्रयासरत रहता है वही क्षत्रिय कहलाता है और उसे ही संसार की हर वस्तु उपलब्ध होती है, लेकिन इसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। वह आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही तत्पर रहता है, जिससे उसे परम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः जीवन का एक पल भी बिना गवाए हम सबको आत्मयोग में लग जाना चाहिए। और प्रभु जी यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए वर्ण के अनुसार, और वही हमारा स्वधर्म है। और स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। और यहाँ पर यही मुख्य बात बताई गई है। हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये एक बात तो क्लियर हो रही है सब इतने श्लोकों में, और आज आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और इससे एक बात तो निकल के साफ आ रही है कि गीता को लोग गलत ढंग से इंटरप्रिएट करते हैं। जो कर्मण्यामाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का गलत तरीके से लोग, मतलब आप जो कह रहे हैं वो 2.47 में हम आगे पढ़ेंगे कि जो बोलते हैं वो उसको गलत तरीके से मतलब इंटरप्रिएट करते हैं, है नी। कर्मण्यावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मे ते संगो अस्वस्थ कर्मणि। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इसलिए क्या कर्म करना करके फिर लोग ज्ञान बांट देते हैं,
है ना? फिर कुछ भी उटपटांग बता देते हैं। तो ये मतलब इतना श्लोक हम लोगों ने पढ़ा और हमको ये बात क्लियर समझ में आया कि भगवान ने कहीं नहीं बोला बेटा तू कर मत कर, जा सो जा, बाकी मैं देख लूँगा। तू भक्ति कर, माला कर, नहीं बोले। माला करना है, लेकिन साथ में क्या करना है उसको? अपने नियत कर्मों को करते रहना है। कहीं भगवान ने पूरे अभी तक की इसमें नहीं बताया है नहीं। तो इसमें मैं आगे कुछ बोलूँ या और कोई कुछ बोले? उससे पहले वैष्णवी, काफ़ी दिन से आपसे नहीं सुने, आप कुछ बोलिएगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। जैसे कि माता जी ने अभी इस श्लोक के बारे में बहुत अच्छा माता जी अभी एक्सप्लेन कर रही थी इसके बारे में। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, भगवान को विश्व का परम गुरु यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग सभी लोग इस गीता के बारे में जानते ही हैं कि यह उपदेश है जो भगवान कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं। और जो जब अर्जुन जो है वह गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद ही भगवान जो भी वो गलती करता है, उसके जैसे एक गुरु होता है जो क्या करता है अपने शिष्य को, जब वो कोई गलतियां करता है तो वो डांटता भी है। कभी उसका जो भी वो गलत किसी वक्तव्य, जब कोई भी वह किसी भी रीजन से वह बता रहा है कि या सफाई देता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या कारण है, जब वो सफाई देता है तब उसकी भर्त्सना भी करते हैं। वही यहाँ पर जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और ना केवल अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन तो केवल निमित्त है, और अर्जुन के माध्यम से यह गीता का उपदेश जो है हम सभी विश्व के जीवों के लिए है। तो इसलिए भगवान को यहाँ पर विश्व का परम गुरु जो है वह कहा जा रहा है। और यहाँ पर अर्जुन अर्जुन को जो श्री कृष्ण भगवान है वो डांटते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जो है अपने क्षत्रिय धर्म से वह विमुख हो रहा है, वह युद्ध से विमुख हो रहा है। और इसके लिए वह बहुत सारे कारण भी बता रहा है, जो हम सब पहले के श्लोकों में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी सफाइयां देता है। तब भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा विशिष्ट धर्म है। और जैसा कि श्लोक नंबर 21 में, इससे पहले ही वाले श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्वधर्म का विधान भगवान के द्वारा होता है। और वर्णाश्रम धर्म को भी हम लोग जानते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर प्राप्त वर्ण के स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ण व्यवस्था के विशेष स्वधर्म भगवान के द्वारा ही निर्मित है। भगवान ने ही जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, और प्रत्येक वर्ण के का क्या क्या स्वधर्म है, यह भी भगवान द्वारा ही निर्मित है। और श्लोक नंबर 21 में ही भगवान क्या कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से उच्च पद को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो स्पष्ट रूप से भगवान ने जो श्लोक नंबर 21 में इसको बताया है कि अगर हम स्वधर्म का निर्वाह करें तो हम उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन सब कुछ जानते हुए भी अपने स्वधर्म का पालन करना नहीं चाहता है, और कहता है कि इस युद्ध में मुझे कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि स्वधर्म के पालन में कभी हमें जो लाभ नहीं दिखना चाहिए। अर्जुन क्या कहता है कि अगर मैं युद्ध करता हूँ, सब लोग मारे जाएंगे, तो मुझे क्या करना, मुझे नरक में वास करना पड़ेगा। तब भगवान यहाँ पर अर्जुन की इस अज्ञानता की भर्त्सना करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या लाभ चाहिए? तेरे जीवन की सार्थकता ही इस युद्ध को करने में है, और इसमें तुम्हारे लिए कोई हानि है ही नहीं। तुम यदि हारो तो भी तुम्हारा लाभ है, और जीतो तो भी तुम्हारा लाभ है। और अर्जुन, क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं, मेरे सारे स्वजन अगर मारे जाएंगे तो इस युद्ध को जीतकर भी मैं हार ही जाऊंगा, इसलिए कहता है कि मैं युद्ध को जीतने से मुझे नरक में वास मिलेगा और मैं जीत कर भी हार जाऊंगा। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के इसी नकारात्मक विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं कि अगर इस युद्ध में जीत गए तो तुम राज्य का सुख भोग करोगे, और यदि हार गए तो स्वर्ग का मार्ग भी तुम्हारे लिए खुला है, और यह दोनों लाभ तुम्हारे लिए है। तो इस तरह लाभ ही लाभ है, तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युद्ध की मांग तुमने नहीं की है, यह युद्ध तो तुम चाहते ही नहीं थे। यह इस युद्ध का अवसर तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हुआ है, तुम्हारी मर्जी से नहीं। और क्षत्रियों का क्या स्वधर्म है कि युद्ध करके नागरिकों का संरक्षण किया जाए। और जो जो कौरव है वो कैसे व्यक्ति है कि जो तुम जैसे साहसी, बलशाली, धार्मिक व्यक्ति को ललकार सकते हैं युद्ध के लिए, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो फिर वो साधारण प्रजा के साथ क्या करेंगे? तुम्हारे जाने के बाद इनका क्या होगा? अतः इनका संरक्षण करना क्या है, तुम्हारा धर्म है। तो इसलिए क्या करना है, तुम्हें इनका संरक्षण करना ही चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इन कौरवों का साहस बढ़ जाएगा, और इसके जिम्मेदार कौन होगे? तो तुम ही होगे।
अतः क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए और इस युद्ध को अवश्य करना चाहिए। और इस ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और इस तरह इस युद्ध के बाद तुम विजय प्राप्त करके तुम्हें धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और यहाँ और क्या कहते हैं कि यहाँ भगवान धर्म पूर्वक राज्य करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना करना ही भगवान की प्राथमिकता थी। जीतने वाले पक्ष को भी जीत के मद में चूर नहीं होना चाहिए। भगवान पांडवों को युद्ध की ललकार सुनकर लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि धर्म की व्यवस्था बनाने के लिए युद्ध करने को कह रहे हैं। बहुत लोग, जैसे हम लोग इस भगवत गीता में हम लोग बहुत लोगों द्वारा यह कहते सुनते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने ही युद्ध करने के लिए उकसाया था, अन्यथा ये युद्ध नहीं होता। पांडव तो युद्ध करना नहीं चाहते थे, केवल कृष्ण के कहने पर ही उन्होंने युद्ध किया था। लेकिन अगर ऐसा होता तो भगवान स्वयं शांति दूत बनकर जो कौरवों के पास क्यों जाते? वे शांति दूत बनकर गए थे और 5 गांवों की मांग की थी। और लेकिन जो उन्होंने क्या कर दिया था, पांडवों ने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। और भगवान ने युद्ध रोकने के प्रयास किए, लेकिन कौरवों का अहंकार जरा भी कम नहीं हो रहा था। तो इसलिए यह बहुत आवश्यक हो गया था कि इस अधर्म के विपक्ष में जो जो युद्ध जो है वो लड़ा जाए। पांडवों ने कहीं भी अपनी मन मर्जी नहीं की थी, वो तो केवल भगवान की इच्छा का ही पालन कर रहे थे। तो यह युद्ध होना भगवान की मर्जी थी, इसलिए पांडवों ने यह युद्ध किया था। अतः इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। अतः अर्जुन के लिए भी क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका स्वधर्म था। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। अर्थात इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब यदि कोई शेर हमारे सामने खड़ा हो तो हम कहें कि मैं हरे कृष्णा बोलूंगी तो शेर मुझे नहीं खाएगा, और बचने का कोई उपाय ना करूं, तो वहां कृष्णा भी हमारी इस मूर्खता के लिए बचाने नहीं आने वाले हैं। अब अगर घोड़ा कहे कि मुझे जीव दया करनी है, अतः मैं घास नहीं खाऊंगा, तो इसे उसकी मूर्खता ही कहेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पर जो स्वधर्म निर्धारित कर दिए हैं और कहा है कि इसका पालन करना अनिवार्य है। लाभ हानि समझने के लिए बुद्धि भी प्रदान करती है। अतः जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और अपना स्वधर्म का पालन करो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, बल्कि उच्च पद प्राप्त होगा, ये भगवान जो है कहते हैं। भगवान जो अर्जुन के माध्यम से ऐसी दुविधा की परिस्थिति से बचने के लिए हमें यह उपाय बता रहे हैं कि भाई अगर शेर आया तो तू भाग ले, और युद्ध के मैदान में खड़ा है तो क्या करना है? युद्ध ही करना है। क्योंकि कोई नहीं जानने वाला है कि अर्जुन के मन में कितनी करुणा थी और तूने युद्ध क्यों नहीं किया। धर्म और अधर्म को जानकर भी अगर तूने अपनी दयालुता के कारण इस युद्ध का त्याग कर दिया तो सब क्या समझेंगे? तुझे कायर ही समझेंगे। अतः क्या करना चाहिए? हमें अपने स्वधर्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि स्वधर्म के पालन से यहाँ पर फिर भगवान जो है बता रहे हैं कि स्वधर्म के पालन से ही हमें उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर भगवान की इच्छा इच्छा थी तो वही सर्वोपरि है। और ये जो युद्ध करना जो है अर्जुन के लिए अनिवार्य था, इसलिए गुरु बनकर, परम गुरु बनकर अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान यह शिक्षा देते हैं कि हमारा जो भी स्वधर्म है, जिस भी वर्ण में है, हम उस स्वधर्म के अनुसार हमें कार्य करना अनिवार्य है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर इंदु माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था और आपने उसको बहुत अच्छा, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने ऐड किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप दोनों ने बहुत अच्छे से इसमें समझाया। हम लोग जो अभी माता जी लोग बोल रही हैं, तो जो नए हैं वो थोड़ा परेशान मत होइएगा। ये वर्णाश्रम क्या है और हम किस आश्रम में हैं और कौन से धर्म का पालन करें, ये बातें कैसे समझ में आएगी, थोड़ा सा धैर्य बनाइए। आगे हम लोग को ये भी चीजें मिल जाएगी। हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर आने वाले समय में वो श्लोकों में मिलेगा, इसलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा धर्म युद्ध किया करते थे, कहीं युद्ध नहीं करते थे। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया करते थे। और उसके पहले भी, युद्ध करने से पहले से भी, वो अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ, वो घोड़े को छोड़ देते थे अश्वमेध यज्ञ, और जो आधिपत्य को स्थापित कर लेते थे और उस तरीके से उनके संरक्षण में आ जाते थे। तो अनावश्यक युद्ध को हमेशा से टाला गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान ने, जैसे कि वैष्णवी बता रही थी कि भगवान ने युद्ध करवाया और वो रोक सकते थे, ये सब बेकार की बातें हैं, उसका कोई मतलब है नहीं।
और यहाँ पे तो बलराम जी पहले, भगवान तो शांति की दूत बन के गए, बलराम बोले थे जरूरत नहीं, चलो चलो निपटाओ, काम खत्म करो, जल्दी चलते हैं। तो ये उनका था। लेकिन और दूसरा दूसरा जब भगवान चाह रहे थे प्रद्युम्न और की शादी जब उषा से हो जाती है, उषा उनको उठा के ले जाती हैं, तब भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो युद्ध करें, तो बलराम बोलते हैं नहीं नहीं शांति करना। तो ये मत समझिए कि दुविधा हमारे तक है, ऊपर के लोगों में भी है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, है ना। तो वो कहानी कभी हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और क्या दुर्योधन धर्म का पालन करता था? तो दुर्योधन वर्णाश्रम को मानता था और ब्राह्मणों की अच्छी सेवा भी करता था। लेकिन मालूम क्या प्रॉब्लम था? वो स्वयं उसका आचरण का पालन नहीं करता था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। वो खुद आचरण नहीं करता था, राज्य अनैतिक रूप से हड़पना चाह रहा था। जैसे कि सबको पता है, शर्त हो गया, शर्त को सामने वाले ने पूरा पालन भी कर लिया, उसके बाद भी देना नहीं चाहा। और चूंकि वो क्षत्रिय हैं तो भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि भीख मांगने गए और कोई मना कर दिया तो फिर वो तो तलवार निकाल लेंगे, क्यों नहीं देगा, मैं निकालता हूं, है ना। तो वो क्षत्रिय बेचारे, वो भीख मांगने के लायक नहीं बने हुए हैं, तो वो तो काम उनका है नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो केवल राज्य चला सकते हैं। तो इसलिए 5 गांव मांगे थे कि एक एक भाव एक एक गांव करेंगे और फिर आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे। और ये चीज दुर्योधन को बहुत अच्छे से पता था कि 5 दोगे तो 50 बनाने में उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए उसने ये मना कर दिया। तो इसलिए ये धर्म युद्ध है, क्योंकि अधर्म कर रहा था कौन? दुर्योधन। तो इसलिए इसको कहा गया कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया जा रहा है। तो ये बात हम सबको समझना चाहिए। और जैसा कि इंदु माता जी और वैष्णवी ने बताया कि धर्म युद्ध में यदि कुछ हो रहा है तो जो मृत्यु होगा वो प्राप्त करेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग के बीच में रख रहा हूँ, वो ये है कि स्वधर्म क्या है, आप लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन स्वधर्म का पालन 100 बार सही नियम के अनुसार कर लेता है तो इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है, 100 बार या 1000 बार जो भी है, पूरे नियम के साथ 100 बार या 1000 बार वो उस नियम का, स्वधर्म का पालन करते हुए रहता है 100 योनि तक, तो उसको क्या मिल जाता है? इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये कर्म कांड करने से और ये सब करने से इस प्रकार का स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्त मालूम इन चीजों से ऊपर होता है, क्योंकि भक्त को पता चल जाता है कि स्वर्ग से वापस इस धरती पे आना पड़ता है, और स्वर्ग में भी कुछ काम नहीं रहेगा, खाली बैठ के बोर हो जाएगा आदमी, तो फिर वो फिर नीचे आ जाएगा, भोग लेगा, फिर क्या कहाँ जाएगा बेचारा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए भगवान, और ये सब कब मिलेगा? 100 जन्म के बाद, मतलब हर बार मरना होगा, नया जन्म लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन भक्त को इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता, वो एक ही जन्म में क्या कर लेता है? जीते जी युक्त वैराग्य का शरण लेते हुए जीते जी भगवान को के आनंद में रहता है, और मरने के बाद भी भगवत प्रेम को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो जो भक्त होता है वो चालाक होता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, 100 योनि प्राप्त करने का नहीं करता, इसी जीवन में पूरा फुल फ्लैश अपना दम लगा देता है और भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। और उसको ये भी पता है कि यदि कुछ नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट जन्म में मैं ऐसी जगह पे जन्म लूंगा जहां से मुझे ये भक्ति को आगे बढ़ाने का पूरा मौका भगवान देंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई और कुछ इसमें बोलना चाहेगा कि नेक्स्ट लुक लेंगे? अमित प्रभु, सीमा माता जी कुछ बोल रही, हाँ बोलिएगा सीमा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये कल जो श्लोका किया था 31 श्लोका था, पहले उससे शुरू करना चाहूंगी प्रभु जी कि शरीर और आत्मा निसंदेह 2 अलग पदार्थ हैं, ये सिद्ध हो चुका है। तो शरीर के अपने कर्तव्य हैं और आत्मा का तो केवल एक ही कर्तव्य है कि उसे प्रभु प्राप्ति करनी है। लेकिन जब शरीर जो है हम उसे ग्रहण कर चुके हैं, निसंदेह उसके प्रति हमारे कर्तव्य भी निश्चित हैं, लेकिन शरीर जो है वो माया द्वारा सम्मोहित हो जाता है प्रभु जी, तो वो न्याय नहीं कर पाता क्योंकि माया उसे जकड़ लेती है। क्योंकि आत्मा तो जब जन्म ले चुकी है तभी से प्रार्थना करने में लगी हुई है कि आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए ताकि मैं जो है अपने इस जन्म में आपको पा सकूं या आपके धाम को वापस आ सकूं। लेकिन जो माया है वो उसे भ्रमित करती रहती है, या पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं या उसके अकॉर्डिंग, या हरि कृपा नहीं होती। तो इस टाइप से जो है शरीर और आत्मा जो है वो कार्य करते हैं। क्योंकि प्रभु जी हमने पिछले जन्म में हमारा कुछ अधूरा रह गया तभी हमें जन्म मिला है, अगर पिछले जन्म में वही सब कर लिया
होता तो फिर ये जन्म ही नहीं होता प्रभु जी, जैसा कि आप बताते हैं, गीता जी हमें बताती है। तो काम तो इस शरीर से ही लेना है प्रभु जी, करना शरीर को है, सुनना इन कानों से है, देखना आंखों से है, बोलना मुख से है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले गीता जी का अध्ययन नहीं किया या पहले हमने इस तरीके का नहीं किया, लेकिन जो जो रसास्वादन हमें इस क्लास में आ रहा है, तो प्रभु जी ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से किसी ना किसी वजह से जुड़े हुए हैं प्रभु जी। तो ये हरि कृपा ही है, क्योंकि हमें पहली बात तो यही समझ नहीं आता कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब इस श्लोका पे आती हूँ प्रभु जी 32 पे, कि पहली बात तो यही समझ नहीं आता कि कर्तव्य क्या है, और अगर पता चल भी जाए तो माया रूपी जो देवी है वो हमें सहजता से कार्य करने नहीं देती। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम्हें तो पता भी है कि क्या करना है, और तुम्हारे कर्तव्य को साधने के लिए भी तुम्हारे पास सभी साधन उपलब्ध हैं, और सारा परिवार तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम इसे करने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? तो ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। और साथ देने के लिए स्वयं भगवान वहां खड़े हैं, और फिर भी वो अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा है, तो ये सरासर उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो भगवान कृष्ण जो है उसको यही समझा रहे हैं। तो यहाँ ये उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूँ प्रभु जी कि हमारे जैसे जो निम्न कोटि के मनुष्य हैं वो तो यही नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या है, और किसी सदकर्म से समझ आ जाए तो प्रभु जी साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, और साधन भी उपलब्ध हो जाएं तो फिर जो है पूर्वार्ध या प्रारब्ध के चक्रों में फंस जाते हैं कि हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि उस साधन के द्वारा हम इन चीजों को पालें। जैसे कि स्कूल में होते हैं तो वहां पढ़ाई ना करके कॉलेज के सपने देखने लग जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वहां से भी ना होके हम विवाह के स्वप्न देखने लग जाते हैं, कैरियर ना बना के। और प्रभु जी जब विवाह हो जाए तो फिर पिछले कर्मों का रोना लेके बैठ जाते हैं कि उस टाइम ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, उस टाइम ये नहीं किया, ये करना चाहिए था। तो मेन बात ये है प्रभु जी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब परिवार में सामंजस्य नहीं है, अर्थात जब माता पिता में आपस में सामंजस्य नहीं है, तो संतान भी जो है वो भ्रमित हो जाती है प्रभु जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब परिवार में सामंजस्य होगा तो संतान के भ्रमित होने का बहुत कम, हम कह सकते हैं कि अवसर हो सकता है। तो सिस्टेमेटिक ढंग से किसको चलना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले परिवार में जब हम सामंजस्य होगा तो संतान या जो सदस्य हैं उनके भटकने का बहुत कम जो है मुझे लगता है कि अवसर होगा। जैसे अब अक्षत, स्तुति और जयेश का मैं आपके सामने उदाहरण दे सकती हूँ कि आप इन बच्चों को देखिए, और इनकी उम्र के जो बच्चे हैं प्रभु जी, उनसे तो मुझे लगता है हेयर स्टाइल ही नहीं संभल रहे आजकल के बच्चों के। वो देखिए कैसे अजीब अजीब से हेयर स्टाइल होते हैं, वो उनसे ही बाहर सारा दिन उनका कंघी में ही निकल जाता है पूरा दिन। और इन बच्चों को देखिए कितने सिंपल और कितने सटीक उससे ये मैं इन्हें देख के प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रेरित होती हूँ कि कैसे इनके जो माता पिता हैं। तो थोड़ा समय है, इसीलिए थोड़े मैं कहना चाहूंगी कि कर्तव्य समझ के और स्पष्ट होके हम तभी चल सकते हैं जब परिवार में माता पिता में आपसी सामंजस्य हो। क्योंकि क्या होता है कि आजकल माता समझती है कि मैं बच्चों को अपनी तरफ कर लूं पिता की बुराई करके, और पिता क्या समझता है मैं अच्छे पैसे वैसे खर्च करके माता के खिलाफ कर लूं, ये मेरे हक में होना चाहिए। तो कहानी वहीं से गड़बड़ा जाती है प्रभु जी। तो परिवार में जब सामंजस्य होगा आपस में तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये इस श्लोक को मैंने सिंपल संदर्भ से जोड़ दिया है, बाकी भगवान जो है वो तो यही स्पष्ट कर रहे हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो रहा है अर्जुन। हरि बोल प्रभु जी। बहुत सुंदर बात बोली माता जी आपने, और हरे उसका कृष्णा कारण प्रभु जी। अखिलेश प्रभु कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिएगा अखिलेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बहुत ही अच्छा बताई, माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी का एक चीज बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी कि माता जी एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वो करती हैं, और ये डेफिनेटली 100% सही बात है ये, कि जैसा कि अमित प्रभु ने भी शायद एक बार डिस्कस किया था कि हम माँ बाप जो है बच्चों को जैसा संस्कार देते हैं या जैसा परिवार रहता है, बच्चे रोज प्रतिदिन उससे सीखते हैं। तो ये माता जी ने जो बताया बहुत ही अच्छी बात बताया कि हमारा दायित्व है
हम सभी का दायित्व है कि हमारे बच्चे कैसे बने, उसमें माँ बाप का, समाज का भी योगदान है, लेकिन सबसे पहले माँ का, उसके बाद पिताजी का योगदान है। अगर हम आप जो है रोज भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में आरती कर रहे हैं, ये भगवान का ये टाइम से भोग लगा रहे हैं, समय से मंदिर खोल रहे हैं, नहा के हर चीज, तो बच्चे एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। तो और खासकर जो माता जी ने बताया कि आज के समय में इस वर्तमान परिवेश में बहुत तरह की समाज कुरीतियां, बुराई है, और तरह तरह की, मतलब जो माया देवी के साधन तरह तरह के उपलब्ध हैं। तो उसमें हमको अपने बच्चों को या अपने परिवार को कैसे संरक्षित करना है, कैसे एक सद्बुद्धि देना है, सद्भाव देना है, नैतिक मूल्यों को कैसे देना है, या अच्छे संस्कारों को कैसे देना है, ये हम सबका दायित्व है। तो हम सभी लोग जो जो कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जैसा भी माता जी ने बताया कि हम लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, इसको भी हमारे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। और इस काम से क्या होता है कि हम सारे लोग जो है हमारे अंदर, जैसे रोज गीता पाठ कर रहे हैं, तो जो भी कमियां हमारे अंदर है, धीरे धीरे हम बोल तो रहे हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो एक चीज को मैंने बोला तो हमको लगता है कि मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैं खुद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो हमारे अंदर परिवर्तन तो उससे आ ही रहा है। साथ ही साथ ये भी होता है कि हमको देख के हमारे परिवार, बच्चे, सब लोग, उनको भी एक जैसे किसी कमी या कोई चीज के अंदर अगर हो, कोई विकार हो, तो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत परिवर्तन आता है प्रभु जी। तो ये माता जी का जो बोलने का जो तरीका है, हर चीज को वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बोलती है, ये बहुत अच्छा लगता है हमको। और एकदम सटीक, ये एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और इन चीजों से हम सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे 67 लोग जुड़े हुए हैं, तो 67 लोगों को जो 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 भगवत गीता का जो मैसेज है, वो बहुत अच्छे ढंग से कन्वे हो जाता है। क्योंकि माता जी का जो बोलने का तरीका है, वो एकदम प्रॉपर, जो हम डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, उसको लेकर के वो बताती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही अखिलेश प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा माता जी के लिए। और इस क्लास में मैंने देखा है कि जितने लोग बोलते हैं वो धीरे धीरे यथार्थ को जोड़ के ही बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ये एप्लीकेशन गीता क्लास है। गीता का अनुप्रयोग इस क्लास का यदि हम नाम दें तो गीता का अनुप्रयोग इस क्लास का हिंदी में नाम हम लोग ये दे सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे जीते। तो मैं, देखिए क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, और गीत माता जी, सीमा माता जी, यदि हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, श्री जो भक्ति विनोद ठाकुर है, यदि उनके चरित्र को पढ़े तो हम वही करेंगे। वो क्या करते थे, उनके घर में 8 बच्चे थे और वो सब बच्चों के साथ रोज शाम को कीर्तन किया करते थे। तो ये अभी हमारे यहाँ जब से टीवी आया तब से ये बर्बाद हुआ, नहीं तो उसके पहले हमारे घरों में भी ये प्रथा थी। मैं छोटा था, मुझे याद है जब हम नाना के यहाँ और बाकी के यहाँ गांव में हम जाते थे, बहुत छोटे से गांव से मैं हूँ, तो वहाँ पे सारे लोग बैठते थे मंदिर के पास और शाम को 7 बजे सब अंधेरा होते ही प्रसाद पा लेते थे और वहां जाके आधा पौने 1 घंटा कीर्तन करके और फिर सब अपने अपने डिस्पर्स हो जाते थे। तो ये था, ये तो बाद में फिर जब से ये टीवी आया तब से वो ब्रेन वॉश हुआ। तो जो 300 साल में मुगलों ने नहीं छीना था, वो 30 साल में टीवी ने हमसे छीन लिया है। और ये भगवान की असीम कृपा है जो कोरोना मिला, और उसी के कारण हम सब आज फिर से इस नए इसमें शुरुआत कर रहे हैं। और वास्तव में जो आप सब लोग बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लोगों को, पहले अपने परिवार को, अपने घर को, सबसे जरूरी अपने घर को, फिर अपने परिवार को। और जब हम, देखिए हम देश बनाना चाहते हैं, लेकिन देश किससे बनता है? समाज से। समाज किससे बनता है? परिवार से। परिवार किससे बनता है? हमसे। तो हम सीधा समाज बनाना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते कुछ, हम सीधा राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन यदि हम अपना घर अच्छे से बना लें तो सबका घर अच्छा बन जाएगा, तो अपने आप अच्छा समाज बन जाएगा, और जब अच्छा समाज बनेगा तो अच्छा राज्य बन जाएगा, अच्छा राज्य बनेगा तो अच्छा राष्ट्र बन जाएगा। हम हर काम उल्टा करना चाहते हैं। जैसे कि इंदु माता जी ने कहा ना कि हम क्या करते, इंद्रियों के वश में होके मन को दबाव डालते हैं कि मेरे को ये खाने का मन लग रहा है, तो मन को उत्तेजित कर देते हैं। फिर मन खोजता है कि इसके लिए पैसा नहीं है तो क्या करूं मैं? चोरी करूं। जबकि हम बुद्धि का उपयोग ही नहीं करने देते, और करता भी है तो उसको दबा देते, आज बस कर ले, कोई बात नहीं होता, ये तो घर, पिताजी तो अपने हैं ना, उनका पैसा मेरा ही तो होना है ना, चल निकाल ले। देखा कितना सुंदर बुद्धि ने तुरंत समझा दिया। क्यों? क्योंकि माया से। लेकिन तुरंत यदि हमने इसको मॉरल वैल्यू बहुत दिया है अपने बुद्धि को,
बुद्धि को किससे स्ट्रांग करना चाहिए? शास्त्रों से। शास्त्र बोलता है कि किसी का भी चीज पूछे बिना नहीं लेना चाहिए, खत्म, नहीं करूंगा मैं। मेरे पिता हैं लेकिन मुझसे उन्हें बड़े हैं इसलिए उनकी आज्ञा से करना चाहिए। देखिए उसी बुद्धि को हम समझा सकते नहीं यार, अब बोल तो ठीक रहा है पिताजी मेरे हैं, लेकिन ये भी बोला जाता है कि आज्ञा से लेना चाहिए। अच्छा तो कट गया। तो जब बुद्धि स्ट्रांग होगा तो वो मन को कंट्रोल करेगा, और जब मन कंट्रोल स्ट्रांग होगा तो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो फिर हमारा घोड़ा जो है इधर उधर नहीं भागेगा, फिर वो सीधे डायरेक्शन में भागेगा। तो बुद्धि को पुष्ट करना है, बुद्धि पुष्ट होती है शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से। हरे कृष्णा हरि बोल। चलिए नेक्स्ट श्लोक ले लें क्या? नेक्स्ट श्लोक में बाकी में जो लोग रह गए नेक्स्ट श्लोक में बोलिएगा।